गुड इवनिंग माय डियर ऑल स्टूडेंट्स। तो स्वागत है आप सभी लोगों का एक बार फिर से इंडिया के नंबर 1 पॉलिटेक्निक चैनल रेशवा सेमेस्टर में। और डेटाबेस की आज की क्लासेस में हम सभी लोग जानेंगे डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम क्या होता है। ठीक, आज की क्लासेस जो है वो आपकी बहुत ही खास होने वाली है, बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं आज की क्लासेस को। जैसे कि आप सभी लोग जानते हैं डेटाबेस का मैंने आपको मीनिंग क्या बताया था। कलेक्शंस ऑफ डेटा जो होते हैं वो आपके डेटाबेस होते हैं। ठीक है, कलेक्शंस ऑफ डेटा जो है उसको हम क्या कहते हैं, डेटाबेस कहते हैं। एंड कलेक्शन ऑफ इंफॉर्मेशन जो होता है वो आपका डेटा होता है। ठीक है, या ये कह लीजिए कि इंफॉर्मेशन का एक पीस भी जो है वो भी आपका क्या है, डेटा है। ठीक, अब देखिए डेटा जो होते हैं वो आपके क्या होते हैं, बिखरे हुए होते हैं, वो आपके अनअरेंज्ड होते हैं, जबकि इंफॉर्मेशन जो होती है वो आपकी क्या सीक्वेंस में होती है। ठीक है, और पूरे तरीके से जो है वो आपकी अरेंज फॉर्म में होती है। ठीक, इंफॉर्मेशन कभी भी आपकी बिखरी हुई नहीं होती है, वो आपकी हमेशा अरेंज फॉर्म में रहेगी। हमेशा जो है उसमें आपको जब भी आप इंफॉर्मेशन को, किसी भी तरीके की इंफॉर्मेशन को रीड करोगे, पढ़ोगे, समझोगे तो वो आपको एक सही वे में लीड करती है। जबकि डेटा जो है वो आपको उसको एक सही मैनर में अरेंज करना पड़ता है जिससे कि वो आपकी इंफॉर्मेशन बने। ठीक है, तो चलिए फिर आज की डेटाबेस की क्लासेस को स्टार्ट करते हैं डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम से। ये आपका एक छोटा सा रिवीजन था। आई होप आप लोग को आज की वीडियो अच्छी लगे। वीडियो अच्छी लगे तो इस सेशन को शेयर जरूर कीजिएगा, साथ में लाइक भी जरूर कीजिएगा। और अब स्टार्ट करते हैं आज की क्लासेस को। ठीक है, डेटाबेस। ओके, चलिए देखते हैं क्या होता है DBMS। ठीक है, अभी तक हमने डेटाबेस को पढ़ा था, अब हम किसको पढ़ेंगे, DBMS को पढ़ेंगे, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम को पढ़ेंगे। ठीक है, ये क्या होता है डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, ये आपका एक प्रोग्राम होता है। पहली चीज तो क्या है कि ये आपका क्या है, एक प्रोग्राम है। जो आपको सबसे पहला इसके बारे में एक क्लू मिला, वो क्या मिला कि ये क्या है, ये आपका एक प्रोग्राम है। ठीक है, ठीक है, कलेक्शंस ऑफ प्रोग्राम है जो कि यूजर को अनेबल करता है क्या करने के लिए, टू एक्सेस डेटा। ठीक है ना, यूजर को किस चीज के लिए आपके इनेबल करता है, डेटा को इजीली एक्सेस कर पाने के लिए। ठीक है, हम लोग डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, इसका अगर आप एक एक वर्ड अगर आप ब्रेक करो तो डेटाबेस यानी जो आपकी डेटा है, कलेक्शंस ऑफ डेटा है, ठीक है, उसको एक मैनेज करने वाला जो सिस्टम होता है, चाहे वो आपके प्रोग्राम के रूप में हो या फिर वो आपके सॉफ्टवेयर के रूप में हो, किसी भी रूप में हो वो। ठीक, एक ऐसा सिस्टम जो कि आपके डेटाबेस को बहुत ही अच्छे तरीके से हैंडल करता है, बहुत ही अच्छे तरीके से मैनिपुलेट करता है और हम उससे बहुत ही आसानी से डेटा को इजीली एक्सेस कर सकते हैं। वही आपका डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम है। ठीक है, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम जैसा कि मैंने आपको बताया, अगर आप इसको ब्रेक करोगे, ठीक है, तो आपको इसकी सारी की सारी मीनिंग जो है वो समझ में आएगी। आइए देखते हैं तब हम लोग। सबसे पहले आपका क्या है, D स्टैंड्स फॉर डेटाबेस। ठीक है, डेटाबेस क्या होता है आपका, कलेक्शंस ऑफ डेटा होते हैं। ठीक है ना, डेटाबेस। ठीक है, इसके बाद M स्टैंड्स फॉर मैनेजमेंट। ठीक है, M स्टैंड्स फॉर मैनेजमेंट। ठीक है, फिर S स्टैंड्स फॉर सिस्टम। ठीक है, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। ठीक है, यानी कि आपकी जो डेटा है, ठीक है, कलेक्शंस ऑफ डेटा है, उसको एक मैनेज करने वाला सिस्टम या प्रोग्राम। ठीक है, आपके डेटा को मैनेज करने वाला सिस्टम या प्रोग्राम जो है उसे हम लोग डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम कहते हैं। ठीक है, क्या है यहाँ पे, यानी डेटाबेस को हैंडल या मैनेज करने वाला सिस्टम या प्रोग्राम। ठीक है, इसको हम लोग क्या कहते हैं, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम कहते हैं। इन शॉर्ट, अभी हम इसको एक शॉर्ट में देखते हुए चल रहे हैं। अभी इसको आपको क्या करना है, बहुत लॉन्ग में, बहुत डिटेल में हमें देखना है। तो अभी हम सिर्फ और सिर्फ इसको इतना देखेंगे, अब बढ़ेंगे आगे की क्लासेस में। चलिए जानते हैं। ठीक, डेटाबेस का मतलब पता है आपको क्या होता है, डेटाबेस का मतलब क्या,
कलेक्शंस ऑफ डेटा, मैनेजमेंट का मतलब उसको मैनेज करना, उसको एक्सेस करना, उसको इजीली हैंडल करना, इसका मतलब क्या होता है आपका मैनेजमेंट होता है। ठीक है, देखिए जो डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम है ये पूरे तरीके से एक न्यू कॉन्सेप्ट आया, इसके लाने का रीजन क्या था ये सब कुछ बताऊंगी। ठीक, देखो जैसे पहले क्या था कि हम लोग जाते थे, हम लोग क्या करते थे कि हमें कोई भी अगर आपके पहले के जो डेटा के रिकॉर्ड्स होते थे वो आपके कॉपी या रजिस्टर में जो है कि स्टोर किए जाते थे, एक उसमें लिखा जाता था मैन्युअली, यानी एक इंसान वहां बैठा होता था जो पर्टिकुलर उस चीज को लिखता था। आज के टाइम में आपका सारा का सारा डेटा एक प्रोग्राम में स्टोर कर दिया जाता है। कोई हॉस्पिटल का आपके क्या होता है, एक एप्लीकेशन होता है जहां पर आपकी सारी की सारी चीजें क्या होती हैं, स्टोर होती हैं। ठीक है, आपके एक एप्लीकेशन का प्रोग्राम होगा या फिर आपके किसी स्कूल का जो है कि कोई सॉफ्टवेयर होगा, मतलब जो सॉफ्टवेयर्स होते हैं, ठीक है, ये आपका सिंपली क्या काम करते हैं, ये काम करते हैं कि आपके डेटा को उसमें स्टोर करते हैं। अगर आपका डेटाबेस नहीं होता तो मैं आपको बता रही हूं, ये जितने लोग भी फ्लिपकार्ट, अमेजॉन और प्राइम, जितने पर भी आप लोग जाके शॉपिंग करते हो, इसकी हिस्ट्री स्टोर करना इम्पॉसिबल हो जाता, हम लोग उसकी हिस्ट्री को सेव नहीं कर पाते। या जितने भी लोग आज के टाइम पर जा करके ऑनलाइन रिजल्ट देखते हैं, वो रिजल्ट देख पाना भी आपका मुश्किल हो जाता, क्योंकि आपके डेटा जो है वो एक हद तक एक जो डेटा है ना बेटा वो आपका लिमिटेड है, बट जो स्टोरेज है ये आपकी क्या है, जो आपका डेटा है वो आपका अनलिमिटेड है, बट जो स्टोरेज है वो आपकी अनलिमिटेड है, सॉरी वो आपकी लिमिटेड है। ठीक है, डेटा क्या है आपका, डेटा अनलिमिटेड है बट स्टोरेज क्या है आपकी लिमिटेड है। ठीक है, तो उसी तरीके से क्या किया जाता है ना, आपके डेटा को इजीली ऐसा स्टोर करना कि आप जब चाहो उसमें एडिशन कर सको, आप जब चाहो उसमें किसी तरीके की चीजों को ऐड, डिलीट, ठीक है, उसमें किसी चीज का अपडेशन करना चाहो और कुछ भी आप उसमें ऐड करना चाहो तो कर सको। अब सोचो, फॉर एग्जांपल मैं अगर आपको एक बात बताऊं, आप एक हॉस्पिटल में एक डॉक्टर को चेकअप कराने जा रहे हो, आपने एक बार स्लिप कटवाई, ठीक है, फिर 15 डेज बाद गए, फिर उसने 15 डेज बाद आपका नाम लिखा, ठीक है, कॉपी पर। तो इस तरीके से आपका नाम वहां पर, मान लो अगर आपका नाम अमन है, ठीक है, तो आपका नाम एक कॉपी पर कुछ नहीं तो 1 महीने में 4 बार हो गया। अगर आपको हर हफ्ते डॉक्टर के पास चेकअप के लिए जाना है तो आपका कुछ नहीं तो 1 से ज्यादा बार जो है एक रजिस्टर में आपका 4 जगह नाम लिखा गया, उतना स्पेस गया, उसी चीज को आपके एक प्रोग्राम के रूप में ला दिया गया। ठीक, अमन, लास्ट विजिट आपका एक अमन नाम का यहाँ पर एक क्या बना दिया गया, डेटा बना दिया गया। उसके आगे आपका फोन नंबर, आपका एड्रेस, आप लास्ट टाइम कब आए थे डॉक्टर के पास, फिर अब कब आए हो, किस डॉक्टर को दिखा रहे हो, एज क्या है, सारी चीजें जो है वो आपकी वहां पर स्टोर कर दी जाती हैं। इससे क्या होता है ना, डेटा की डुप्लीकेसी नहीं होती है। डेटा की डुप्लीकेसी का क्या मतलब कि जो ओरिजिनल डेटा होता है ना वो आपका सेफ रहता है, आपको बार बार एक डेटा को 50 बार लिखने की जरूरत नहीं पड़ती। ये काम जो है हमारा DBMS करता है। ठीक है, तो चलो अभी जानते हैं थोड़ा सा और इसको डिटेल में, हम लोग DBMS के बारे में और डिटेल में चीजें जानते हैं। अभी ये सिर्फ और सिर्फ एक छोटा सा ट्रेलर, एक प्रोमो दिया जा रहा है कि हाँ जो डेटाबेस है आपका काम कैसे करता है। बस याद रखना, जितने भी लोग को ऑनलाइन शॉपिंग करना पसंद है, बैंक के जितने काम हो रहे हैं, ठीक, बैंक के काम और आपका जितना भी साइंस का काम हो रहा है, जितना भी आपका स्टोर वाला डेटा है, अगर डेटाबेस नहीं होता आपके फोन में, ये जो फोन है ना इसमें आपकी हिस्ट्री सेव कर पाना जो है वो मुश्किल होता, जो डेटा है उसको सेव कर पाना मुश्किल होता। सोच लो अगर डेटाबेस नहीं होता तो, अगर हमारे पास डेटा नहीं होता तो जो आपके नेट पर इतने सारे इंफॉर्मेशन से स्टोर है ना वो स्टोर कर पाने आपके मुश्किल हो जाते। समझ आया? जो आपके जितने भी नए डेटा आते हैं ना उसको उसी में अपडेट किया जाता है, क्योंकि हमें पता है डेटा तो अनलिमिटेड है बट स्टोरेज क्या है, लिमिटेड है। ये क्या करता है ना, लिमिटेड स्टोरेज में ही डेटा को मैनिपुलेट कर देता है, यानी कि ऐड कर देता है, जिसकी वजह से आपका डेटा जो है वो सेफ और सुरक्षित रहता है। ठीक है, सुना है ना, सुरक्षित कार ले मेरे बाल, वैस मॉल ने किया कमाल, कुछ ऐसा सुना है। सेम उसी तरीके से जो डेटा है, ये जो डेटाबेस है, ये आपका एक ऐसा प्रोग्राम या सॉफ्टवेयर है जो कि आपके डेटा को सेफ रखता है। अब जैसे PNB का आप लोग देखते होंगे ना, PNB का ये जो गूगल पे है क्या है, आपको क्या लगता है जितने एप्लीकेशन बन रहे हैं आपके गूगल पे हो गए, फोन पे हो गए, या फिर आपका जो PNB का ही एप्लीकेशन है, ठीक है, इन सब में डेटाबेस नहीं होता? अरे जरूर होता है बाबा, सब में डेटाबेस होता है। अगर ना हो ना
तो आपने कितना ट्रांजैक्शन किया, आपने कितना अमाउंट किसी को भेजा, कितना आपके अमाउंट में क्रेडिट हुआ, आपने कब लास्ट टाइम जो है अपने बैंक से पैसे निकाले थे, ये सब चीजें स्टोर ही नहीं हो पाती। कब आपके लास्ट टाइम बैंक अकाउंट में पैसे डिडक्ट हुए, कहाँ डिडक्ट हुए, ये सब कुछ आप देख ही नहीं पाते। ये जो आप लोग फोन पे या गूगल पे में जाके हिस्ट्री देखते हो ना, ये सिर्फ और सिर्फ इसी वजह से देख पाते हो क्योंकि फोन पे के डेटाबेस ने आपके हिस्ट्री को और आपके डेटा को अपने पास स्टोर करके रखा है। ठीक समझे प्यारे बच्चों? चलो अभी आगे बढ़ते हैं, इसके बारे में जानते हैं हम लोग क्या है ये, इसको थोड़ा सा और हम लोग डिटेल में देखते हैं। ठीक है, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम एक ऐसा प्रोग्राम है या सॉफ्टवेयर है एक ऐसा प्रोग्राम है, ठीक है, एक ऐसा प्रोग्राम है जो कि क्या करता है, एक ऐसा प्रोग्राम है या प्रोग्राम का समूह है जो उपयोगकर्ता को क्या करता है, इनेबल करता है। ठीक है, डेटा को एक्सेस करने के लिए, डेटा को मैनिपुलेट करने के लिए, डेटा को रिप्रेजेंट करने के लिए। ठीक है ना, उपयोगकर्ता को डेटा को उपयोग में लाने के लिए डेटा को मैनिपुलेट करने के लिए ठीक है, ईजिली डेटा को एक्सेस करने के लिए, यानी आसानी से डेटा को एक्सेस करने के लिए ठीक है, मतलब कि आपका एक ऐसा प्रोग्राम जहां से आप अपने डेटा को आसानी से देख सकते हो, आपने अपना डेटा कहाँ स्टोर किया है, उसकी पोजीशन क्या है, डेटा आपका सेफ है कि नहीं है। ठीक है, डेटा को रिप्रेजेंट करना और डेटा को रिपोर्ट करना। ठीक है, डेटा को एक्सेस करने के लिए, रिपोर्ट करने के लिए, और डेटा को रिप्रेजेंट करने के लिए। डेटा को रिप्रेजेंट करने के लिए यानी दर्शाने के लिए। ठीक है, इतने चीजों के लिए ही आपको इनेबल करता है। ठीक है, डेटाबेस मैनेजमेंट एक ऐसा प्रोग्राम है या प्रोग्राम का समूह है जो उपयोगकर्ता को डेटा को उपयोग में लाने के लिए, डेटा को मैनिपुलेट करने के लिए, आसानी से डेटा को एक्सेस करने के लिए, रिपोर्ट करने के लिए और डेटा को रिप्रेजेंट करने के लिए क्या करता है, हमें इनेबल करता है। ठीक है ना, ये इतनी चीजें हैं। ठीक, अब क्या है कि ये आपको डेटा पे पूरे तरीके से कंट्रोल यानी नियंत्रण भी जो है वो प्रदान करता है। ठीक है,
डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम से हम अपने डेटा पर पूरे तरीके से नियंत्रण रख सकते हैं, यानी कंट्रोल रख सकते हैं, ठीक है। डीबीएमएस के थ्रू आप क्या कर सकते हो, डीबीएमएस एक ऐसा प्रोग्राम का समूह है जो हमें हमारे डेटा पर नियंत्रण रखने के लिए जिससे हम डेटा पर जो है कि पूरे तरीके से नियंत्रण रख सकते हैं, ठीक है ना, जो हमें डेटा पर नियंत्रण रखने के लिए सहायता प्रदान करता है। ठीक है, इस प्रोग्राम से हम पूरे तरीके से अपने डेटा पर नियंत्रण रख सकते हैं। अपने डेटा पर नियंत्रण रख सकते हैं। ठीक है, ये आपका होता है क्या, डीबीएमएस के बारे में। अब जो डीबीएमएस का कॉन्सेप्ट था ना, ये पूरा एक न्यू कॉन्सेप्ट है, ठीक है ना। ये जो आपका डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम है, ये हमारे लिए एक पूरे तरीके से न्यू कॉन्सेप्ट है, क्योंकि अभी हम इसके बारे में सुने नहीं, बट पुराने लोगों के लिए बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है। ये जो आपका कॉन्सेप्ट है, ये उन लोगों के लिए बिल्कुल भी पुराना नहीं है, ठीक है। ये उनका सबसे पहली बार जो डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम है, इसको सबसे पहली बार इम्प्लीमेंट किया गया था किस ईयर में, तो डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम को सबसे पहले इंप्लीमेंट किया गया था 1960 में, क्योंकि ये आपका कोई नया नहीं है, हमारे लिए नया है, लेकिन ये चल बहुत पहले से रहा है, ठीक है। डेटाबेस का जो आपका पूरा कॉन्सेप्ट है, इसका जो पूरा कहानी है, गाथा है, ये बहुत पुराना है, ठीक है। डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम का कॉन्सेप्ट कोई नया नहीं है, ये सबसे पहली बार 1960 में इम्प्लीमेंट किया गया था, यानी लागू किया गया था, 60s में लागू किया गया था, ठीक है। ठीक है, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम का कॉन्सेप्ट कोई नया नहीं है, ये सबसे पहली बार 1960s में लागू किया गया था, ठीक है। ये होता है आपका क्या, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम के बारे में मैंने आपको एक छोटा सा समरी दिया है अभी, ठीक है। इसके बारे में हमें और भी बहुत सारी चीजें अभी जाननी है। अब जैसे आपसे अगर कोई पूछ सकता है, यहाँ आपसे एक प्रश्न उठता है कि सबसे पहले बार डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम का आपका इस्तेमाल कब किया गया, 1960 में किया गया, ठीक है। डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम को आपका सबसे पहली बार 1960s में जो है कि यूज में लाया गया था, ठीक। और एक चीज याद रखिएगा कि आप डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम से आसानी से अपने डेटा को देख सकते हो, उसमें कुछ ऐड, डिलीट और उस पर किसी तरीके का अपडेशन करना, साथ में ही उसमें किसी भी तरीके का कोई भी कंट्रोल रखना हो तो आप क्या रख सकते हो, ठीक है। डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम के द्वारा हम आसानी से डेटा में, इसको डेटा बोला जाता है, प्रोनाउंस किया जाता है,
किसी भी प्रकार का बदलाव ला सकते हैं, जैसे कुछ जोड़ना, कुछ घटाना, यानी कुछ ऐड करना, कुछ डिलीट करना, ठीक, उसमें किसी प्रकार का कुछ बदलाव करना हो वो आप कर सकते हो। ठीक है, आसानी से किसी भी प्रकार का ठीक है, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम के द्वारा हम आसानी से डेटा में किसी भी प्रकार का बदलाव यानी कि चेंज कर सकते हैं। ठीक है, कर सकते हैं। ठीक, अब यहां पर आपका क्या है कि जैसे क्या, जैसे कुछ डेटा डिलीट करना, कुछ डेटा रिमूव या डिलीट करना, उसमें कुछ ऐड करना, मॉडिफाई यानी चेंज करना, ऐड, अपडेट, मॉडिफाई, चेंज, ठीक है, करना, ये सारी चीजें जो है हम कर सकते हैं किसके थ्रू, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम के थ्रू। ठीक है, इतनी चीजें समझ में आई आप लोग को। ठीक है, अब देखो क्या है कि ये आपका एक प्रोग्राम है, एक सॉफ्टवेयर है, हम इसे दोनों ही कह सकते हैं। डीबीएमएस क्या है, हमारा एक प्रोग्राम है, एक सॉफ्टवेयर है जिसके थ्रू हम अपने डेटा को स्टोर करते हैं। ठीक है, और उसको डेटाबेस से क्या रिट्रीव करते हैं, यानी कि वापस से एक्सेस करते हैं। ठीक है, इतनी चीजें हैं हमारी। आइए देखते हैं, डीबीएमएस हमारा एक ऐसा सॉफ्टवेयर है, डीबीएमएस एक ऐसा सॉफ्टवेयर है जिसके थ्रू जिसके द्वारा हम डेटा को स्टोर करते हैं, यानी संग्रहित करते हैं, और डेटा को रिट्रीव करते हैं। डेटा को रिट्रीव यानी कि एक्सेस करते हैं या एक्सेस करते हैं। ठीक है, डेटाबेस से। ये आपका डेटाबेस का काम होता है कि आप डेटाबेस से आसानी से डेटा को एक्सेस करोगे। ठीक है, और उसमें आप डेटा को स्टोर करोगे। मेन काम क्या होता है, जो आपका डेटाबेस का मेन वर्क है। ठीक है, अगर आप डेटाबेस के वर्क के बारे में पूछो, इसका मेन काम यही है। ठीक है ना, डेटाबेस के अगर आप वर्क के बारे में पूछो तो इसका वर्क क्या है। ठीक है, यहाँ पे क्वेश्चन मार्क है, तो डेटाबेस का वर्क क्या है, ये मुख्य रूप से आपके डेटा को स्टोर करना, और जिसे हम आसानी से देख सके और उसको वापस से उपयोग में ला सके। ठीक है ना, मुख्य रूप से आपके डेटा को स्टोर करना, जिसे हम मुख्य रूप से आपके डेटा को स्टोर करना, जिसे हम देख सके, जिसे हम जरूरत पड़ने पर देख सके और वापस उपयोग में ला सके। देख सके और वापस उपयोग में ला सके। उपयोग में ला सके। ठीक है, यही इसका क्या होता है, मुख्य काम होता है। ठीक है, किसी भी डेटाबेस का जो है ये आपका क्या है, मुख्य काम यही होता है। अब आपसे ये पूछा जाएगा
कि जो डेटाबेस है वो आपके डेटाबेस के कुछ एग्जाम्पल बताओ, जो डेटाबेस के सॉफ्टवेयर के एग्जाम्पल्स है वो बताने को बोलेगा। आपको बताना होगा क्या, ओरेकल, माई एसक्यूएल, ये सब क्या है आपके पॉपुलर डीबीएमएस के टूल्स हैं। ठीक है, समझ आया। अगर आपसे पूछेगा कि कुछ यहाँ मान लो आपसे अगर क्वेश्चन पूछा कि डेटाबेस के जो है कि टूल्स बताइए, तो आपको यहाँ पे सिंपली बताना होगा कि ओरेकल, ठीक है, ओरेकल, माई एसक्यूएल, ये सब डेटाबेस के कुछ प्रसिद्ध यानी पॉपुलर यानी कि बहुत ज़्यादा इस्तेमाल में या प्रयोग में आने वाले टूल्स हैं। आने वाले टूल्स हैं। ठीक है, ये क्या है आपका, ये आपका है डीबीएमएस के बारे में। ठीक है, अब देखो डीबीएमएस आपको कई तरीके के ऑपरेशंस जो है वो प्रोवाइड करता है। आपसे कोई भी पूछे डीबीएमएस के आपके कुछ टूल्स बताओ, ओरेकल और माई एसक्यूएल, ये जो है ये आपके इसके कुछ मुख्य टूल्स हैं। ठीक है, बहुत ज़्यादा हेडेक नहीं लेना है, सिंपली बताना है कि हाँ ये जो है ये इतने आपके इसके मुख्य जो है टूल्स हैं। ठीक है, अब इसका काम क्या होता है हमें इसको देखना है। बेटा देखो मैंने आपको बताया, अगर आपका डीबीएमएस नहीं होता ना, आपके बहुत सारे काम जो है रुक जाते हैं। हमारे जितने इंटरनेट के जो सर्वर है, जो आपका डेटाबेस सर्वर होता है ना, जब वो आपका डाउन होता है तो देखा करो आपका नेट धीरे चलता है, क्योंकि वो डेटा को एक्सेस नहीं कर पाता, रिट्रीव नहीं कर पाता। आपके दुनिया के आधे से ज़्यादा काम रुक जाएंगे अगर डेटाबेस जो है ये अगर आपका नहीं रहेगा तो, क्योंकि डेटाबेस नहीं रहेगा तो डेटा स्टोर नहीं होगा, डेटा स्टोर नहीं होगा तो आप अपने डेटा में ना कुछ ऐड कर सकते हो, ना कुछ डिलीट कर सकते हो, ना देख सकते हो। ठीक है, डेटाबेस के ही थ्रू आप लोग क्या करते हो, अपने डेटा को वापस से पुनः इस्तेमाल में ला पाते हो। ये होता है आपके डेटाबेस का काम। ठीक समझे, डेटाबेस जो है ये आपको कई तरीके के इंटरफेस और कई तरीके के काम जो है वो प्रोवाइड करता है, जैसे कि किसी भी तरीके के डेटा को डिलीट करना, बहुत सारे ऑपरेशंस को जो है वो प्रोवाइड करता है। जैसे डेटा को डिलीट करना, उसमें वापस से कुछ चीज़ों को ऐड कर पाना, वापस से आपके डेटा में जो है कि डिलीशन, अपडेशन, एडिशन, जो भी चीज़ें आपको चाहिए वो हम लोग डेटाबेस के थ्रू कर पाते हैं। ठीक, डेटाबेस नहीं होगा तो आपके इंटरनेट पर जितनी भी स्टोर होने वाली प्रॉपर्टीज़ हैं, जितने भी आपके स्टोर होने वाले डेटा हैं, वो भी स्टोर नहीं होंगे। समझे, तो डेटाबेस क्या है आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट टूल है, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट प्रोग्राम। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये आपका। अगर हम लोग डेटाबेस को मतलब कि आप समझ लो कि आपके आधे से ज़्यादा जो काम है ना वो आपके डेटा के स्टोर होने पर है, डेटाबेस में ही स्टोर होता है। ठीक है, डेटाबेस में ही सब कुछ स्टोर होता है, और जब डेटाबेस में ही सब कुछ स्टोर होता है तो आपका डेटा जो है वो बहुत अच्छे तरीके से आप उसको मैनेज कर पाते हो। ठीक है ना, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम की ही वजह से हम अपने डेटा को इतनी आसानी से मैनेज कर पाते हैं कि हम जब चाहें तब उसको वापस से यूज में ला पाते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल आप क्या करते हो, आप एक बार इंटरनेट पे किसी सवाल को, आप इंटरनेट पे क्या किए, एक सवाल को सर्च किए, तो सोचो अगर आपने उसको सिर्फ एक बार सर्च किया और वो आपको जब जरूरत पड़ा तो जब आप उसको सर्च करने गए तो वो वहां से गायब हो गया। क्यों? क्योंकि वो आपका डेटाबेस में स्टोर नहीं हुआ था। ठीक है, तो सोचो आप आज के टाइम पे इंटरनेट को इतना क्यों इस्तेमाल करते हो, क्योंकि आपको मालूम है इंटरनेट पे आपके सारे के सारे सवाल जो हैं वो आपको आसानी से मिल जाएंगे, और जब चाहो तब आप इंटरनेट से उन सवाल को जितनी बार चाहो उतने बार इस्तेमाल में ला सकते हो। है ना कि इंटरनेट पे आपकी सारी की सारी इंफॉर्मेशन स्टोर है, तो वो आपके इंटरनेट के डेटाबेस में, जैसे कि मैं आपको यहाँ पर बता दे रही हूँ, जैसे कि इंटरनेट पर स्टोर्ड इंफॉर्मेशन इंटरनेट के डेटाबेस पर है। स्टोर्ड इंफॉर्मेशन इंटरनेट के डेटाबेस पर है। अगर डेटाबेस ना हो तो आप किसी सवाल को अगर आप किसी सवाल को सर्च किए हो ना तो आप उसको दोबारा नहीं देख पाओगे।
समझ आया? अगर आपका डेटाबेस नहीं होता तो जो आपके इंटरनेट पे इतनी सारी सेव्ड इंफॉर्मेशन है ना, आप उसको जब चाहो तब इस्तेमाल में नहीं ला पाते, क्योंकि वो आपके इंटरनेट के डेटाबेस पर सेव नहीं होता। ठीक है, तो अगर वो आपके इंटरनेट की डेटाबेस पे सेव हुआ है तभी आप एक सवाल को जब चाहो तब, जितनी बार चाहो उतनी बार इस्तेमाल में बार बार ला पाते हो। समझ आया? ये काम होता है आपके डेटाबेस का। ठीक है ना, कि अगर डेटाबेस ना हो तो इंटरनेट पर जितने बार एक सवाल को सर्च कर रहे हैं ना, हम उस सवाल को नहीं एक्सेस कर पाते। ठीक है ना, अगर डेटाबेस ना हो तो इंटरनेट पर कोई भी इंफॉर्मेशन सेव नहीं होगी, स्टोर नहीं होगी, और हम उसे बार बार उपयोग में नहीं ला पाएंगे। स्टोर नहीं होगी और हम उसे बार बार प्रयोग में नहीं ला पाएंगे। ये आपका काम होता है किसका? डेटाबेस का। तो चलो, इतनी चीजें हमने आज के बारे में जानी डेटाबेस के बारे में। अब इसके और भी बहुत सारे आपके इंपॉर्टेंट फीचर्स हैं और इंपॉर्टेंट वर्क हैं जिसे हम लोग जानेंगे, बट आज नहीं, नेक्स्ट क्लास में। ठीक है ना, हम लोग इसको नेक्स्ट क्लास में जरूर से जरूर जानेंगे। ठीक है, और इसके बारे में आपकी और भी सारी चीजें जो है हम लोग देखेंगे। ठीक है, तो चलिए फिर मिलते हैं आप लोगों से फिर से सेम टाइम पर। तब तक के लिए आप सभी लोग को बाय बाय, गुड नाइट, शुभ रात्रि। और एक और चीज बहुत 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 इंपॉर्टेंट, कि वीडियो अगर ये आपको समझ में आई हो तो इसको शेयर जरूर कीजिएगा। साथ में इससे रिलेटेड अगर आपको कोई भी प्रश्न पूछना हो तो वो आप लोग कमेंट सेक्शन में लीव कर सकते हैं। जो सबसे पहली चीज है वो मुझे आप लोग को ये बतानी है कि जितने लोग ये कह रहे कि मैम इसका प्रैक्टिकल होगा तो ना, प्रैक्टिकल के मार्क्स भी तो इंपॉर्टेंट होते हैं ना कॉलेज में, तो पढ़ रहे हो तो क्या बुराई है, पढ़ लो। रही बात सी की और आपके मल्टीमीडिया की, तो उसकी क्लासेस हम लोग जरूर से जरूर चलाएंगे। ठीक है, और आपके जितने भी प्रश्न हैं, आपका नंबर नहीं कम होगा, नहीं खराब होगा, ये मेरी गारंटी है। इतने अच्छे से सारे चीज़ों को हम लोग मैनेज करेंगे। यहाँ पर मैं आपके लिए डेटाबेस हूँ जिसके दिमाग में सारी चीज़ें स्टोर हैं। आप लोग को क्या बताना है, कब क्या बताना है, ये सारी चीज़ें मैं आप लोग को बताते हुए चलूँगी। और आप लोग का नंबर जो है वो बहुत 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 अच्छा आएगा इस सेमेस्टर में, ये रेशवा की गारंटी है। ठीक, तो चलो फिर से आप लोगों को एक बार बाय बाय, शुभ रात्रि, नमस्कार। आप सभी लोगों को वीडियो को लाइक करना बिल्कुल मत भूलना। जय श्री राम।